अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी हैं जिनका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र है। और मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह भी थे, मतलब वो अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का कई बार जिक्र किया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम रसूल थे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत लंबे चौड़े थे और बेइंतहा ताकतवर थे। उनमें 10 आदमियों जितनी ताकत थी। उनका रंग सांवला था और कभी कभी बोलते हुए वो अटक जाते थे, यानी स्टटर करते थे, लेकिन ये उनकी कमजोरी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझने के लिए हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा जानना जरूरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन एक अच्छा आदमी था। फिरौन मिस्र के बादशाह को कहा जाता है, इसलिए जो भी इजिप्ट का बादशाह बनता है फिरौन कहलाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन उनका बहुत एहतराम करता था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना एतबार करता था कि उसने मिस्र की सल्तनत का खजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हिकमत और ख्वाब की ताबीर से मिस्र को कहत से बचाया। बारिश और हरियाली के 7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गेहूं को एक खास टेक्निक से प्रिजर्व करवाया था, जिसकी वजह से आने वाले अगले कहत के 7 साल जब सूखा पड़ा तब इजिप्ट में कोई भी भूखा नहीं मरा। इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट में एक आला मुकाम हासिल था और फिरौन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप, भाई बहन और कबीले के सारे लोग इजिप्ट बुला लिए थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद माइग्रेट करके इजिप्ट आ गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उन्होंने शाही जिंदगी गुजारी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत के बाद उस फिरौन की भी मौत हो गई और जब दूसरा फिरौन बादशाह बना तो उसने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर उसकी मौत के बाद एक और फिरौन आया जो कि अब तक का सबसे बदतर फिरौन था। दुनिया की हिस्ट्री में फिरौन जैसा बदतरीन बादशाह ना कभी आया है और ना कभी आ पाएगा। फिरौन अपने आप में एक बदतरीन मिसाल था। उसने ऐलान कर दिया था, बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे लेबर वर्क करवाता था और उन्हें निचले तबके की कौम बना दिया था। मिस्र के असली लोग जो कि किप्टी कहलाते थे, एलीट क्लास बन गए थे और वो भी बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करते थे। जब चाहे तब बनी इसराइल की औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे और आदमियों को मारपीट देते थे। ये फिरौन जुल्म की आखिरी हद तक पहुंच गया था, यहाँ तक के गुरूर में आके उसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया था। वो अपने आप को रब मानता था और मिस्र के सारे लोगों पर लाजमी कर दिया था कि वो भी उसे खुदा माने। खुदा तो सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। और जब भी किसी जालिम बादशाह ने अपनी जुल्म और कुफ्र की हदों को पार किया है, अल्लाह ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है फिरौन की बर्बादी का किस्सा। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस से आग निकली और मिस्र के सारे लोगों को जला दिया। सब तबाह हो गया, लेकिन बनी इसराइल के किसी घर को आग नहीं लगी और वो सब आग से महफूज रह गए। फिरौन ये ख्वाब देखकर हैरान हुआ और उसने इस ख्वाब की ताबीर के लिए काहिनों को बुलाया। ख्वाब की ताबीर करने वाले इन एक्सपर्ट्स ने इसका ये मतलब निकाला, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो मिस्र के लिए तबाही बनेगा। ये सुनकर फिरौन डर गया और उसने एक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए, यानी बनी इसराइल की पूरी नस्ल खत्म करने का प्लान। मिस्र में हर दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरत की ड्यूटी लगा दी गई थी कि अगर बनी इसराइल में से कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसकी इत्तला फिरौन की फौज को दी जाए
اور اگر وہ دائی ایسا نہ کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ہر پریگننٹ عورت پر نگرانی رکھی جانے لگی، اور جیسے ہی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا، فرعون کی فوج اسی وقت اس لڑکے کو قتل کر دیتی تھی۔ ہزاروں بچے بے رحمی سے قتل کیے جانے لگے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی، پر ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پریگننٹ تھی۔ انہوں نے اس مشکل دور میں اپنی پریگنینسی کو چھپائے رکھا اور دائی یعنی ڈیلیوری کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ پریگنینسی کمپلیٹ ہو گئی اور انہیں لیبر پین شروع ہو گیا۔ انہوں نے گھر پہ ہی بچے کو پیدا کیا، اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی۔ پریگنینسی تو انہوں نے چھپا لی تھی، پر اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ بچہ روتا ہے تو آواز آس پاس سنائی دے ہی جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی۔ پھر اللہ نے ان پہ وحی کی، یعنی ان کے دل میں اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس بچے کے لیے کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر جب فرعون کی فوج انسپیکشن کے لیے بنی اسرائیل کی بستی آئی اور سختی سے نئے پیدا ہوئے لڑکوں کو تلاش کرنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں انہیں چھپا کر دریائے نیل کے پاس لے گئیں اور ایک باسکٹ میں انہیں رکھ کر بہا دیا۔ ایسا کرتے وقت ایک ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا سینہ پھٹ رہا تھا اور وہ نم ہو چکی تھی۔ کیا زیادہ بدتر ہے، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھنا یا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نیو بورن بیبی کو دریا میں بہا دینا؟ بے شک یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے پاس واپس پہنچا دے گا۔ زندگی کے ایسے مشکل لمحات میں ہی اللہ پر یقین رکھنا ایمان کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم مانا اور اپنے بچے کو باسکٹ میں بہاتے ٹائم دماغ سے کام لیا اور اپنی بیٹی سے بولا کہ میرے بچے کے پیچھے پیچھے چلتی رہو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دریا کے کنارے سے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا۔ باسکٹ تیرتے تیرتے فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ موجود تھی۔ سیدہ آسیہ ایک بہت نیک عورت تھی اور ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ فرعون نے ان سے زبردستی نکاح کیا تھا، ورنہ ان کے گھر والوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجبوری میں فرعون سے شادی کری تھی، پر کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی، نہ ہی اسے خدا مانا، اور ان دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر غمزدہ رہتی تھی اور محل سے باہر آ کر دریائے نیل کے کنارے بیٹھ جاتی تھی۔ اس دن جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محل کے باہر دریا کے کنارے آ کر بیٹھی تھی، تبھی انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنی کنیزوں سے اس باسکٹ کو پاس بلوایا تو دیکھا کہ اس میں ایک نورانی بچہ ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی اور انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ پھر وہ اسے فرعون کے پاس لے کر گئیں اور اسے یہ بچہ دکھا کر کہنے لگی کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ لیکن فرعون نے وہ بچہ رکھنے کی اجازت اپنی بیوی کو دے دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت فکر مند اور بے چین تھی، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو اطمینان پہنچایا، اور دیکھیے اللہ کیسے اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ اللہ نے باقی سب کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا۔
जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़े ये सब देख रही थी। कहने लगी, मैं आपको एक ऐसा घराना बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश करे और मोहब्बत से इसे दूध पिलाए। उससे पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो लोग इसके खैरख्वाह होंगे? उस समझदार बच्ची ने बोला, ये इसलिए कि वो लोग गरीब हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक औरत है जो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना पसंद करेंगी। मजबूरन महल के लोग मान गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की फौज के साथ घर वापस ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल की कनीजों ने ये बात आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई तो सैयदा आसिया ने उनकी माँ को पैगाम भिजवाया कि वो महल आ जाएं ताकि बच्चा उनसे दूध भी पीता रहे और महल में भी रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे शौहर और बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर महल में रहने के लिए नहीं आ सकती। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और का दूध कबूल नहीं किया था, इसलिए महल के लोग रोज खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास दूध पिलवाने के लिए लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के महल से उनके लिए तोहफे आते थे। ये है अल्लाह की शान। अल्लाह ने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया और उन्हें कत्ल होने से भी महफूज रखा। सोचने की बात यह है कि जिस फिरौन ने हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू जवान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाई। नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें सही और गलत की हिकमत अता करी। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही बनी इसराइल पर जुल्म होते हुए देखते थे, लेकिन जवान होने के बाद अपनी आँखों के सामने जुल्म होते हुए देखना अब उनकी बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म होते देखते रहे। एक दिन दोपहर के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का वक्त था तो ज्यादा लोग उस वक्त बाहर नहीं थे। उन्होंने देखा कि फिरौन की फौज का एक आदमी बनी इसराइल के एक कमजोर आदमी को बेरहमी से मार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस मिस्री को रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उनका मकसद उसको रोकना था, पर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वो मिस्री एक ही मुक्के में गिरकर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है, यानी शैतान ने उन्हें गुस्से से बेकाबू कर दिया और उनसे ये गुनाह करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे मुआफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम से ये गुनाह बिना किसी इरादे से हुआ था, ये खता थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बहुत मेहरबान है। अगले दिन उन्होंने फिर से उस बनी इसराइली आदमी को किसी और के साथ लड़ते हुए देखा तो वो समझ गए कि असल में ये ही झगड़ालू आदमी है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से वादा किया कि अब वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़ाई को रोकने गए और उस आदमी से कहा कि असल में तुम ही लड़ाकू आदमी हो। उस आदमी ने जोर से बोला, मूसा, कल जिस तरह तुमने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहते हो? उस इंसान ने इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल उसकी जान बचाई थी। फसादी लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर भर में फैल चुकी है। फिर शहर के कोने से एक मिस्री आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला, मूसा, यहाँ के सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ।
मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही उनसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो सैयदा आसिया के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ते थे और दिल में बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके पास मौका आ गया था कि किसी बहाने से मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर मिस्र के शहर से निकल गए। मिस्री उन्हें तलाश कर रहे थे और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए अपने जासूस लगा दिए थे। इस डर की सिचुएशन में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल गए। उनके पास न खाना था, न पानी था और न ही सवारी का कोई जानवर था। वो बस पैदल जंगल में चलते जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। असल में मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनके जूते भी टूट गए पर वो नंगे पैर चलते रहे। जब उन्हें भूख लगती तो वो पेड़ों के पत्ते तोड़कर खा लेते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। मदियन अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शोएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते मदियन के पानी के पास पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों ने पानी की जगह बना रखी थी। वहीं के कुएं से वो लोग अपने लिए पानी लेते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास ऊँट हैं तो किसी के पास बकरियां। कुएं के पास उन लोगों ने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौज में पानी डाल देते हैं। जानवरों के लिए अलग हौज हैं और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 2 औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को लिए दूर खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरानी हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? वो बोली, हम आदमियों की इस भीड़ में दाखिल नहीं होना चाहते। जब तक ये चरवाहा वापस ना लौट जाएं, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। और हमारे बाप बहुत बुरे हैं तो वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन चरवाहों को पीछे हटाया और पानी निकाल के उन औरतों की बकरियों को पिलाया और घर ले जाने के लिए भी उन्हें पानी दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह, तू जो कोई भलाई मेरी तरफ भेजना चाहे मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पैर मदियन पहुँचे थे। उनके पैर जख्मी थे और उन्हें शदीद भूख लग रही थी। उस वक्त वो बहुत जरूरतमंद थे लेकिन वो किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहते थे। उन दोनों में से किसी एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुन ली। वो वापस बस्ती में अपने बाप शोएब अलैहिस्सलाम के पास आईं और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करी। ये भी बताया कि इस वक्त वो जरूरतमंद हैं मगर बहुत खुददार हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया। उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्मो हया से आई और फरमाया, हमारे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया इसलिए वो उसका उजर देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार तो थे लेकिन उस वक्त बहुत जरूरतमंद थे, इसलिए वो मौके की नजाकत को देखकर साथ चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि वो लड़की शर्म के मारे छुप रही है तो वो उससे आगे चलने लगे। कहीं मुड़ना होता तो वो लड़की उस डायरेक्शन में एक कंकड़ फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ मुड़ जाते। इस तरह वो उनके घर पहुँचे और उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने शोएब अलैहिस्सलाम को अपने बारे में बताया और जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो भी बताए। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप मत डरिए, आपने जालिम कौम से निजात पाली है। उनकी एक बेटी ने कहा, अब्बाजान, आप इन्हें काम पर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ईमानदार और मजबूत है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, शोएब अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर करी कि वो अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, लिहाजा ये सवाल पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं अपनी एक बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप
8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं। इंशाअल्लाह आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक चरवाहे का काम किया। वो बकरियों को चराते, कुएं से पानी का इंतजाम करते और घरों कारोबार का सारा काम संभालते। इस मुद्दत में उन्हें औलाद भी हुई। इस बात पर गौर करिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठे थे और अल्लाह से दुआ मांगी थी, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह ने उन्हें मदियन में सेफ्टी प्रोवाइड करी, उनकी इनकम का जरिया बना दिया और उनको एक लाइफ पार्टनर और औलाद से नवाजा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाजता है। मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है और ये दुआ बहुत मशहूर है। अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो इस दुआ को जरूर पढ़ा करें। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि काफी वक्त गुजर चुका है, अब मुझे मिस्र वापस जाना चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर मिस्र की तरफ चले, लेकिन उन्हें इजिप्ट वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। किसी से पूछना चाहते थे पर कोई बताने वाला नहीं था। रात के वक्त सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर आग दिखाई दी और उन्हें आग की शदीद जरूरत थी ताकि आग ताप सके। रेगिस्तानों में अक्सर रात को बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली को उस वक्त आग की जरूरत थी ताकि वो आग को ताप सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं आग का एक अंगारा आपके पास ले आऊं या हमें कोई रास्ता ही दिखाई दे जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर चढ़ गए और उस आग के पास जाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अल्लाह उनसे पहली बार कलाम करने वाले हैं और उन्हें नबूवत से नवाजने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जैतून के पेड़ के अंदर से नूर निकल रहा है। जब वो पेड़ के और करीब गए तो वो नूर और ज्यादा नजर आने लगा। जब वो पेड़ के और करीब आए तब उस पेड़ से एक आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक पाक मैदान तुआ में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कयामत यकीनन आने वाली है जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जिसकी उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करी। इससे पहले किसी नबी से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम नहीं किया था। फरिश्तों, वही या सपनों के थ्रू अल्लाह अपना मैसेज नबियों तक पहुंचाते थे, पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने डायरेक्ट बात करी। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह तो जानते थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते झाड़ लिया करता हूँ और भी मुझे इससे बहुत से फायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो सिर्फ एक वर्ड में बता सकते थे कि ये उनकी लाठी है, पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को एक लंबा आंसर दिया, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह से देर तक बात की जाए। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पे डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीठ फेरकर भागने लगे। अल्लाह ने उन्हें आवाज दी, ऐ मूसा, आगे आओ, डरो मत, यकीनन तुम हर तरह अमन वाले हो। बेखौफ होकर इसे पकड़ लो, हम इसे पहली सी सूरत में ला देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और सांप को दुम से पकड़ लिया तो वो फिर से लाठी बन गई। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ अपने बगल से बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। उनके हाथ से एक सफेद नूर निकल रहा था।
फिर अल्लाह ने उन्हें बताया, जब तुम दूसरी बार अपना हाथ गिरेबान में ले जाओगे तो ये रोशनी चली जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, बस ये दोनों मौजज़े तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से है। अब तुम फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे। हम में से अक्सर लोग भी जब खौफ की हालत में होते हैं तो स्टटर करने लग जाते हैं। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ इसलिए मांगी ताकि अल्लाह उनकी जुबान की गिरह खोल दे और लोग उनकी बात को समझ पाएं, क्योंकि फिरौन के सामने तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे भाई हारून को भी इस काम में मेरा शरीक कर दीजिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजने की दुआ मांगी ताकि फिरौन के खिलाफ इस बड़े काम में उन्हें अपने भाई से सहारा और मजबूती मिल सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और फरमाया, हम तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और तुम्हारे साथ देने वाले सारे लोग गालिब रहेंगे। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला से इस मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिशन मिल चुका था और उन्हें नबूवत से नवाजा जा चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट की तरफ वापस गए और शहर पहुंचने के बाद अपनी माँ और अपने भाई बहन से मिले। फिर हारून अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया बयान किया। फिर दोनों भाई फिरौन के महल की तरफ गए, लेकिन महल के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ कौम के सरदारों को ही फिरौन से मिलने की इजाजत होती थी। 10 साल बाद इजिप्ट के गार्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूल हूँ, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जा सकता था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम पेश हुए, फिरौन ने उन्हें पहचान लिया। बोला, तू मूसा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। फिरौन ने पूछा, किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है कि तुम बनी इसराइल को आजाद करके मेरे साथ जाने दो और उनकी सजाएं खत्म कर दो। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करना शुरू किया। क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत साल हम में गुजारे हैं, फिर तू वो काम कर गया जो कर गया और तो नाशुक्रों में से हैं। फिरौन ने अपने एहसानों के तले मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश करी और वो कत्ल भी याद दिलाया जो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से हो गया था। पर इस ब्लैकमेलिंग से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात से नहीं हटे और जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खा के भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बातें कही। फिरौन ने पूछा, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन अपने आप को खुदा मानता था और उसकी हुकूमत में किसी और की इबादत करना अलाउड नहीं था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सरेआम दरबार में डिक्लेयर कर दिया कि इस कायनात का रब कोई और है, तब फिरौन ने हंसी उड़ाते हुए अपने दरबारियों से बोला, क्या तुमने सुना? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात कंटिन्यू करते रहे, वो ही मशरिक और मगरिब का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी, क्योंकि फिरौन कहता था कि मैं रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि जमीन और आसमान और मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है, और लोग जानते थे कि ये चीजें फिरौन के बस में नहीं है।
जब फिरौन को लगा कि ये बात अब उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है, तब उसने गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी। सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई खुला मौजज़ा पेश करूं तो? फिरौन ने कहा, अगर तू सच होने से है तो उसे पेश कर। अब वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ा जाहिर फरमाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, जो उसी वक्त एक सांप बन गया और फिरौन के दरबार में तेजी से घूमने लगा। वहाँ खड़े लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने गिरेबान में डाला और जब बाहर निकाला तो वो अचानक नूर से चमकने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 2 मौजज़ात पेश किए। उन्हें देख के फिरौन और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। दरबारियों ने जब देखा कि कोई फिरौन को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये क्या हो गया। लेकिन फिरौन ने फौरन पैतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं दरबारी ईमान न ले आए, इसलिए फौरन बोल उठा, ये तो जादू है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम तेरे इस जादू से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम तेरे इस जादू का मुकाबला करेंगे। एक दिन तय कर लो जिस दिन सबके सामने ये मुकाबला हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सबके सामने दावत दे सके। फिर एक दिन डिसाइड हुआ जहां सब मुकाबले के लिए इकट्ठा होंगे। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए जो सब बड़े बड़े जादूगर थे और बचपन से ही जादू सीख रहे थे। शहर भर में इस मुकाबले का ऐलान किया गया और पूरा शहर इस कंपटीशन को देखने के लिए जमा हो गया। 40 के 40 जादूगर एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके पीछे हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। मुकाबला शुरू हुआ और पूछा गया कि पहले बाजी कौन डालेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, पहले जादूगरों को बाजी चलने दो। उन जादूगरों के पास लाठियां और लकड़ियां थी। उन्होंने वो सब जमीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो खूब सारे सांप बन गई और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। असल में वो लकड़ियां सिर्फ हरकत कर रही थी, लेकिन जादूगरों ने सबकी आंखों पर जादू का पर्दा डाल दिया था, जिससे सबको लगा कि ये सांप बन चुकी है। सारे लोगों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, मूसा, खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को मैदान में डाला और अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सांप बना दिया और वो जादूगरों के सारे सांपों को खाकर निगल गया। सारे जादूगर हक्का बक्का रह गए। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं बल्कि असल सांप है। जादूगरों ने तो सबकी आंखों पे पर्दा डाला था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा असली था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को एक असली सांप बना दिया था। ये कोई आंखों का पर्दा नहीं था। सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो जादूगरों से बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। कहीं ये तुम्हारा उस्ताद तो नहीं जिसने तुम्हें जादू सिखाया है? और ये सारी कंपटीशन तुम्हारा पहले से ही प्लान था ताकि तुम लोग इस शहर से पानी इसराइल को बाहर निकाल दो। ये तुम सबकी साजिश है। फिर फिरौन ने उन सारे जादूगरों को धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर खजूर के बेरों में लटका दूंगा। मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तुझे जो करना है कर डाल। इस दुनियावी जिंदगी के नुकसान के अलावा तू हमें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उस रब के मुकाबले तुझे तरजीह नहीं देंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। फिरौन ने उन जादूगरों को फौरन सजा सुनाई और अरेस्ट करवा दिया। जादूगर ये कहते हुए गए
ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیں اور اللہ ہی سدا باقی رہنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح اللہ پر ایمان لے آئی۔ ان کے علاوہ صرف 1-2 لوگ ہی ایمان لائے، باقی پوری قوم گمراہ ہی رہی۔ فرعون نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا بانی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے اور موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پروٹیکشن کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جو وہ لوگ ان کے اگینسٹ پلان کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر عذاب اور ظلم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کرنے کی صلاح دی، پر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تب اللہ نے مصر والوں پر قحط مسلط کر دیا۔ آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بولا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے کہہ کر یہ قحط بند کروا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر تشدد کرنا بند کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے اور اللہ سے بارش کی دعا کی، اور اللہ نے مصر پر پھر سے بارش برسانا شروع کر دی اور قحط ختم ہو گیا۔ لیکن فرعون پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر پھر سے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا۔ پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ جن پیڑوں پر بھر بھر کے پھل اگتے تھے اب ان پر صرف 1-2 پھل ہی اگنے لگے۔ کھجوروں کے پیڑ پر بس 1-8 کھجور اگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی بس 1-8 انگور نظر آتا۔ ایک بار پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کر کے وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا دے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری تو پھر سے مصر میں خیر و برکت کا دور شروع ہو گیا۔ پیڑوں پر پھر سے پھل لگنا شروع ہو گئے، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہیں چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا۔ مصر پر ساری مصیبتیں بنی اسرائیل کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر طوفان بھیجا۔ دریائے نیل میں ایسا طوفان آیا کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلاب صرف مصریوں کے گھروں کو برباد کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے گھر آ کر رک جاتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، آئے موسیٰ، اس مصیبت کو بھی رکوا دو، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب رک جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اور یہ عذاب بھی رک گیا، لیکن مصر والوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند نہیں کیا۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈیوں کی فوج آتی تھی اور ان کی پوری فصل کو چٹ کر جاتی تھی، لیکن یہ ٹڈیاں بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی گئی اور پھر سے انہیں اس عذاب سے نجات ملی۔ باز نہ آنے پر ان پر جوؤں کا عذاب شروع ہوا۔ جوئیں مصریوں کے سر سے نکلتی تھیں، ان کے پورے جسم میں جوئیں بھر جاتی تھی۔ جیسے ہی کوئی مصری کے آس پاس آتا تو دوسروں پر بھی جوئیں گرنے لگتی تھی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بیڈ پر لیٹتا تو اس کے بیڈ پر جوئیں ہی جوئیں گر جاتی تھی۔ یہ آزمائش مصریوں پر بہت بھاری پڑی، لیکن بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ تھے۔ اس کے بعد مینڈک کا عذاب شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں مینڈک نہیں آتے تھے۔ جب بھی کوئی مصری اپنا برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ فرعون کے محل میں بھی مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے۔ یہ ایک بہت گھنونا عذاب تھا جس سے مصریوں کو تبھی نجات ملی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری۔ فرعون ظلم کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت خوفناک عذاب شروع ہوا۔ دریائے نیل کا پانی
खून में तब्दील हो गया। मिस्रियों का सारा पानी खून बन गया। एक ही कुएं से अगर मिस्री पानी निकालते तो उनका पानी खून बन जाता, लेकिन अगर बनी इसराइल पानी निकालते तो वो पानी ही रहता था। मिस्री पानी लेने के लिए बनी इसराइल की मदद लेने लगे, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल कुएं से पानी निकाल के मिस्रियों को देते, उनके हाथ में आते ही पानी खून बन जाता था। लेकिन अगर उसी पानी को बनी इसराइल पीते तो वो पानी बन जाता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि मिस्रियों ने बनी इसराइल से कहा, तुम अपने मुंह से हमारे मुंह में कुल्ली कर दो ताकि हमारी प्यास तो बुझ जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी मिस्रियों के मुंह में जाते ही वो पानी खून बन जाता था। इस अजाब के सामने फिरौन भी बेबस हो गया था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए, और अगर आप इस अजाब को हम पर से हटवा देंगे तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इस्राएल को आजाद कर देंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और अल्लाह ने वो अजाब हटा दिया तो वो सब अपनी बात से मुकर गए। इन लोगों ने ये सारे मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए और अपने गुरूर और तकब्बुर में पड़े रहे और लगातार हक को झुटलाते रहे। जब इतने अजाब और मौजज़ात देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात मेरे बंदों को ले जाओ। चुनाचे रात को सब बनी इसराइल निकले। वो अपने दरवाजों पर एक खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला ना कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वो सारे लोग अपना सारा सामान, माल और जानवर लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। फिरौन को जब सुबह ये सब कुछ पता लगा तो वो गुस्से से पागल हो गया। सोच में पड़ गया कि अब हमारी गुलामी कौन करेगा। फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल दिया। लाखों सिपाहियों का लश्कर अपने घोड़ों और गाड़ियों पर सवार होकर तेजी से बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक गए। उन्होंने दूर से एक रेत का तूफान देखा और समझ गए कि फिरौन की फौज तेजी से उनकी तरफ आ रही है। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा और मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अरे मूसा, तुमने हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के गुलाम ही देखते। अब हमारा क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। ये है ईमान बिल गैब। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। बस उसी वक्त समुंदर फट गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया। बनी इसराइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। फिर बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल दिए। हर इंसान अपने सामान, बच्चे और जानवरों के साथ सलामती से समुंदर के बीचों बीच से हैरत ज़दा होकर गुजर रहा था। किसी को भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक एक इंसान सलामती से गुजर गया। जब फिरौन वहाँ पहुँचा, उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। इस मौजज़े ने फिरौन और उसके लश्कर को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि समुंदर का इस तरह फट जाना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। ये मौजज़ा सिर्फ रब की तरफ से ही हो सकता है। फिर फिरौन ने सोचा कि जब मूसा और उसके लोग सही सलामत गुजर गए हैं तो हम भी यहाँ से गुजर सकते हैं। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि समुंदर के इस रास्ते पर उतरो और वो खुद भी अपने घोड़े के साथ समुंदर में उतर गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, उधर फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था।
پھر اللہ نے سمندر کو بند ہو جانے کا حکم دیا اور پانی کے 2 پہاڑ ایک سیلاب کی طرح پھر سے گر گئے اور راستہ ڈوب گیا۔ فرعون اور اس کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تو خوفزدہ ہو کر بولا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ایک انسان کو صرف تب تک مہلت ملتی ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ موت کا فرشتہ دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب فرعون نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تب اللہ نے جواب فرمایا، تو اب ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں گے۔ ہیومن باڈی سمندر یا زمین میں آسانی سے گل جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرعون کی باڈی کو پریزرو کر کے رکھا۔ ہزاروں سال بعد فرعون کی باڈی پائی گئی اور آج تک اس کی باڈی نیشنل میوزیم آف ایجپشن سویلائزیشن کائرو ایجپٹ میں موجود ہے۔ اللہ نے کھلے عام اعلان کرا، اسے قرآن میں بھی فرمایا، اور آج تک فرعون کی باڈی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ ایجپٹ کے میوزیم میں ڈسپلے پر رکھی ہے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ اسے نہ زمین نے ڈیکمپوز کیا، نہ ہی سمندر نے گلایا۔ فرعون سے بڑا ظالم بادشاہ آج تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ جب اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا تو سوچئے کہ باقی ظالم بادشاہوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک آتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھ سکتے جس وقت فرعون سمندر میں ڈوبتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا، اس وقت میں اس کے منہ میں مٹی بھر رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم نہ فرما دے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا رب ہے کہ جبریل علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اتنے ظلم کرنے والے فرعون کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے سارے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور سمندر کو پھر سے بند ہوتے ہوئے دیکھا اور سکون کی سانس لی۔ پھر وہ فلسطین کی طرف چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بستی کو دیکھا جس کے لوگ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کا یہ معبود ہے۔ سوچئے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے فوراً بعد بھی انہوں نے ایسی بات کری۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے طور کے پہاڑ پر بلایا اور وہاں 30 راتیں گزارنے کا حکم دیا تاکہ اللہ ان پر توریت نازل کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر طور کے پہاڑ پر چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کو ان کا حاکم بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کی بجائے 40 راتیں طور کے پہاڑ پر اسی زیتون کے پیڑ کے پاس گزاری جہاں پر اللہ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اے اللہ، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اور ذات اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی ہلکی سی جھلک دکھائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، اے اللہ، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے اس سوال پر شرمندگی ظاہر کر کے معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں باقی لوگوں سے خاص بنایا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں میں توریت لکھ کر عطا کری۔ اس میں اللہ کی طرف سے 10 حکم تھے جن کو مان کر بنی اسرائیل کو زندگی گزارنی تھی۔ ان کو The 10 Commandments بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان 40 دنوں میں گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے سامری جادوگر کی باتوں میں آ کر اپنے سارے سونے چاندی کو گلا کر ایک گائے کے جیسا مجسمہ بنایا۔ وہ اندر سے کھوکھلا تھا، لیکن جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس مجسمے سے آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کے مجسمے کی پوجا کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے تو اپنی قوم کو بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر غصے سے غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے پتھر کی تختیاں پھینک دی اور غصے سے ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ موسیٰ علیہ السلام کو صرف 10 دن ایکسٹرا لگ گئے تھے۔ 30 کی بجائے وہ 40 راتوں کے بعد واپس آئے تھے۔ اتنے سے ہی ٹائم میں ان کی قوم نے یہ حرکت کری۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کری۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا لیکن یہ نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو غصے سے کہا، کیا تم صرف 10 دن کی تاخیر برداشت نہیں کر سکے؟ کیا تم اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھ سکتا ہے؟ سوچئے، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس گائے کے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ سب کے سامنے سمندر میں پھینک دی اور فرمایا، تم سب کا رب صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تختیاں دکھائیں اور اللہ کے 10 احکام بتائے، لیکن ان لوگوں نے توریت کے احکام ماننے سے منع کر دیا اور بولے، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا، طور کا پہاڑ ہلنے لگا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ القدس کی طرف گئے جو کہ فلسطین کے پاس ہے۔ یہاں کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ اس جگہ کو فتح کیا جا سکے۔ یہ جگہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اور تم بڑی آسانی سے ان لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ لیکن کوئی آدمی جنگ کے لیے تیار نہ ہوا اور سب بولے، تم اور تمہارا رب ہی جا کر لار لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں کے بیچ جدائی ڈال دے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا دی اور وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہیں یہاں سے واپس لے جاؤ اور قریب کی کسی بستی میں داخل کر دو۔ بنی اسرائیل وہاں سے چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ وہ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں پاتے۔ 40 سال وہ لوگ اسی طرح ریگستان میں بھٹکتے رہے، لیکن وہ اس میدان سے نکل نہیں پائے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے انہیں سیٹل کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس نہیں کیے۔ اللہ ایسا رحمان ہے کہ عذاب کے ان 40 سالوں میں بھی ان پر رحم کرتا رہا۔ ان کے پاس جنت کا کھانا من و سلوہ اترتا تھا۔ سلوہ ایک قسم کے پرندے ہوتے جن کے جھنڈ ان کے پاس آتے جاتے تھے، جن کو وہ لوگ کھاتے تھے اور ان کو پروٹین ملتا تھا۔ اور من ایک قسم کی میٹھی چیز تھی جو آٹے جیسی باریک تھی اور رات کے وقت پتوں پر اوس جیسی جم جاتی تھی۔
ये उसे पीने या खाने की चीज में मिक्स करके उसे यूज करते थे, जिससे उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 पानी के चश्मे निकले। 12 कबीलों के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हुए। वो लोग जहाँ भी जाते इस पत्थर को अपने साथ ले जाते और जिस भी जगह इस पत्थर को रखते वहाँ से 12 पानी के चश्मे फौरन जारी हो जाते थे। उस रेगिस्तान में बहुत धूप होती थी, तो अल्लाह ने उनके साए का इंतजाम भी कर दिया था। उनके ऊपर हर वक्त बादल उनके साथ साथ चलते थे ताकि उन तक धूप ना पहुंच पाए। इतनी सारी नेमतों के बावजूद भी बनी इस्राइल खुश ना हुए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करी, हम एक जैसा खाना रोज रोज कैसे खाएं? हमें प्याज खानी है, लहसुन खाना है, आलू खाना है, खेरा खाना है और दाल भी खानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ये जन्नत का खाना तुम्हें बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के मिलता है। तुम लोग क्यों अपने लिए मुश्किल मांगते हो? जन्नत के खाने की बजाय दुनिया का खाना मांगते हो। पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत नाशुक्री थी। फिर उनसे कहा गया, ठीक है, किसी शहर में चले जाओ और ये खाने उगाकर खाओ। एक दिन लोगों ने देखा कि किसी बुजुर्ग का कत्ल हो चुका है। कातिल का पता नहीं लग पा रहा था। सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। तब अल्लाह ने वही नाजिल की, एक गाय ज़िबा करो। वो लोग कहने लगे, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, इसमें अल्लाह की कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। आप अल्लाह से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय ना तो बूढ़ी हो न बच्ची हो, बल्कि नौजवान गाय हो। अब जाके उसे ज़िबा करो। फिर उन लोगों ने पूछा, उसका रंग क्या होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वो जर्द रंग की होनी चाहिए। उन लोगों ने फिर पूछा, अल्लाह से उसकी और तफसीलात पूछिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय काम करने वाली, हल जोतने वाली और खेतों में पानी पिलाने वाली ना हो, एकदम तंदुरुस्त और बेदाग हो। तब जाकर उन लोगों ने उस गाय को ढूंढना शुरू किया। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स की गाय मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर जगह ढूंढने के बाद एक यतीम लड़के के पास ऐसी गाय मिली। उस लड़के का बाप बहुत नेक और गरीब था। वो अपने बेटे के लिए इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़कर गया था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह किस तरह रिज्क पहुंचाता है। बनी इस्राइल इस गाय के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। उस लड़के ने इस गाय की खाल जितना सोना मांगा और बनी इस्राइल को ये कीमत अदा करनी पड़ी क्योंकि ये गाय बहुत रेयर थी। अल्लाह ने बनी इस्राइल को सिंपल हुक्म दिया था, एक गाय ज़िबा करो। अगर वो बस उस वक्त इस हुक्म पर अमल कर लेते तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन उन्होंने बार बार अननेसेसरी डिटेल्स पूछना शुरू कर दी। हर सवाल के साथ अल्लाह कंडीशन स्ट्रिक्ट करता गया। जो काम आसान था वो उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया। जब बनी इस्राइल ने इस गाय को ज़िबा कर लिया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मरे हुए इंसान पर इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारो। जब उस मरे हुए आदमी पर उस गाय का टुकड़ा मारा गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसने खुद बताया कि उसका कातिल कौन है और ये बताने के बाद वो फिर से मर गया। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था कि अल्लाह जिसे चाहे उसे जिंदा कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था, अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा करे। लेकिन ये मौजज़ा देखने के बाद भी बनी इस्राइल का दिल नरम नहीं हुआ। उनके दिल में कुफ्र बहुत पुख्ता हो चुका था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, इस दुनिया में सबसे इल्म वाला इंसान कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो शख्स कौन है और कहाँ रहता है? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जगह बताई और फरमाया, समुंदर में सफर करो और अपनी टोकरी में एक मछली रख लो। जहाँ वो मछली खो जाए तुम्हें वो शख्स वहीं मिलेगा। इस वाक़े का जिक्र सूरह कहफ में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर
अपनी कश्ती समुंदर में लेकर इस सफर पर जारी हो गए। उन्होंने अपनी बास्केट में एक मछली रख ली। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आई तो वो सो गए। उसी वक्त वो मछली फड़की और समुंदर में छलांग लगाकर रास्ता बनाती हुई निकल गई। यूशा अलैहिस्सलाम ने ये सब होते हुए देखा, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। अगले दिन यूशा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बताई और वो दोनों वापस उस जगह आए जहाँ पर उस मछली ने अपना रास्ता बना लिया था। इस जगह के पास ही मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फरमाया, आप मुझे गैब का वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म ही नहीं उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपको नहीं टोकूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलने का इतना ही इसरार कर रहे हैं तो चलिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप मुझसे किसी बात के बारे में सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद उस बात की हिकमत आपको ना बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और उनका खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। यूशा अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया गया। रास्ते में वो दोनों कुछ गरीब लोगों की कश्ती में सवार हुए। वो लोग मेहनत करके लोगों को दरिया पार कराने का काम करते थे और इसी काम से उनका घर चलता था। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी कश्ती में छेद कर दिया। कश्ती डूबने लगी। वो लोग पानी कश्ती से बाहर निकालकर फेंकने लगे और जैसे तैसे कश्ती बच पाई। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा, इन नेक लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? ये कश्ती उनका इकलौता रोजगार थी, उसमें छेद क्यों किया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और वो दोनों आगे बढ़े। दोनों एक जवान लड़के से मिले। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम शॉक्ड रह गए। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से बोला, ये आपने जुल्म किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम फिर बोले, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। वो एक गांव पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना तलब किया। वो गांव वाले बहुत रूड थे और उन्होंने मेहमान नवाजी से साफ मना कर दिया। वहाँ एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक करके दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर आप चाहते तो इस काम को करने के कुछ पैसे ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब आपका और मेरा सफर खत्म हुआ। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में छेद इसलिए करा क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने उस कश्ती में छेद इसलिए कर दिया ताकि कश्ती में नुक्स की वजह से वो उस कश्ती को छोड़ दे और जब्त ना करे। कश्ती वाले तो अपनी कश्ती को आसानी से ठीक कर लेते, लेकिन अगर वो कश्ती उनसे छिन जाती तो उनके रोजगार का कोई जरिया नहीं बचता। और वो लड़का जिसको मैंने कत्ल किया, उसके माँ बाप बहुत नेक और ईमानदार लोग थे। ये लड़का जवान होके उन्हें बहुत परेशान करता और सरकश हो जाता। इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह उन्हें इस लड़के की बजाय एक नेक औलाद अता करे जो जवान होकर अपने माँ बाप से मोहब्बत करे और उनका ख्याल रखे। दीवार की मरम्मत मैंने इसलिए की कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका बाप बहुत नेक था। इस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। अल्लाह की ये मर्जी थी कि ये दोनों बच्चे अपनी जवानी तक पहुंच जाएं और फिर ये खजाना निकले। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो ये जालिम गांव वाले उन बच्चों से ये खजाना छीन लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का हुक्म था जिन पर आप सब्र ना कर सके। ये इल्म गैब होता है। अल्लाह के कुछ ऐसे फैसले जो समझ नहीं आते,
पर उनके पीछे हिकमत छुपी होती है। अल्लाह ने ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाया, पर खिज़र अलैहिस्सलाम को इस इल्म से नवाजा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि दुनिया में उनसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई और मौजूद है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे इल्म से नवाजता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए। उनकी कौम 40 साल तक उसी रेगिस्तान में भटकती रही। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें सजा दी थी। इस दौरान हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और वो वहीं उस मैदान में दफन किए गए। हारून अलैहिस्सलाम की वफात के सिर्फ 2 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। उनकी वफात भी इसी मैदान में हुई। जब मलिकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को थप्पड़ मार दिया। मलिकुल मौत ने अल्लाह के पास वापस जाकर कहा, ऐ रब, तूने हमें ऐसे शख्स के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा के पास जाओ और कहो कि एक बैल के ऊपर हाथ फेरे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल उन्हें और जिंदगी मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बताया गया तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, ऐ परवरदिगार, उसके बाद क्या? अल्लाह ने फरमाया, फिर भी मरना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि उनकी मौत बैतुल मुकद्दस के करीब हो, चाहे वो एक पत्थर फेंकने जितने डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करी और मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस के बाहर लेकिन बहुत करीब दफनाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता। वो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के नीचे है। आज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पब्लिकली नोन नहीं है, लेकिन लोगों ने थोड़ा अंदाजा लगाकर उनकी कब्र की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की है, पर उसमें भी इख्तिलाफ है। अल्लाह ने हिकमत के तहत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को हिडन रखा ताकि यहूदी और मुसलमान कब्र परस्ती और झगड़े में ना पड़ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये कि जब जुल्म अपनी हद पर होता है, अल्लाह अपनी मदद बिल्कुल करीब ले आता है। फिरौन ने सोचा था कि वो बनी इसराइल के बच्चों को मारकर अपनी बादशाहत बचा लेगा, लेकिन अल्लाह ने उसी फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। अल्लाह का प्लान हमेशा जुल्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आता है सबसे पावरफुल मोमेंट, समुंदर का फटना। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज, तब बनी इसराइल ने कहा कि अब हम क्या करें। मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पुख्ता था कि उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और वही हुआ, समुंदर फट गया और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर सारे रास्ते भी बंद हो जाएं, अल्लाह हमारे लिए वहाँ से रास्ता निकाल सकता है जहाँ से हमने सोचा भी ना हो। एक लेसन और मिलता है कि अल्लाह इम्परफेक्ट लोगों से काम लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जुबान की कमजोरी का जिक्र खुद करते हैं, फिर भी अल्लाह उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मतलब हमारी कमजोरियाँ अल्लाह के लिए रुकावट नहीं होती। अल्लाह हमारी नीयत देखता है और हमें कामयाब करना अल्लाह का फैसला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये लेसन मिलता है कि कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। इसलिए हमारी जिंदगी में जो भी हो, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए अल्लाह ने कोई न कोई बेहतरी जरूर सोची होगी। हम लोग अक्सर ख्वाहिश करते हैं कि काश हम किसी नबी के जमाने में पैदा हुए होते ताकि हमारा ईमान भी स्ट्रॉन्ग होता। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नबी के पास होते हुए भी लोगों के दिलों में कुफ्र रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कितने सारे मौजज़े दिखाए, यहाँ तक कि समुंदर के फटने जैसा मौजज़ा देखने के बाद भी बनी इसराइल ने ये ख्वाहिश करी कि अल्लाह के सिवाय किसी बुत को पूजा जाए। इससे ये सबक मिलता है कि शैतान के वसवसों को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके वो आपका ईमान छीन सकता है। और ये सबक भी मिलता है कि अगर अल्लाह ने आपको दीन से और ईमान से नवाजा है,
تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو سمجھ لو کہ اسے سب سے بڑا خزانہ مل گیا، کیونکہ بنی اسرائیل جیسی قومیں اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں پا سکی. اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے، اس لیے اس دین پر اسٹرانگلی جم جائیے اور اپنی زندگی میں ایسی عبادتیں اور ایسے کام کر لیجئے کہ آپ کی آخرت سنور جائے. اور جب آپ کو یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتے. تو یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہترین لائف سٹوری. آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی ریئل لائف سٹوری جاننا چاہتے ہیں؟ پلیز کامنٹ کر کے بتائیں. اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. دس از می رمشا سلطان سائننگ آف.